राफा के ऊपर जो इसराइल की तरफ से बड़ा हमला किया गया, जिसके अंदर तकरीबन 160 लोगों के मारे जाने की खबर सामने निकल कर आ चुकी है। 160 लोग उस हमले के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। अब इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से सफाई पेश की गई है कि उसने राफा के ऊपर हमला क्यों किया। इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने अलग बयान दिया है, वहीं पर इसराइल के सेना के प्रवक्ता ने अपना अलग बयान दिया है। दो बयान अलग अलग तरीके के सामने निकल कर आए हैं, जिन बयानों को देखकर बहुत सारे देशों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। बहुत सारे देश इस वक्त इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और वहीं पर कई बड़े देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी है। तो सारी छोटी बड़ी खबर चंद मिनटों के अंदर आप लोगों के सामने रखूंगा। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट की कटिंग आप लोगों की स्क्रीन पर है। आप लोग इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से रफा में इजरायली हमले में तबाही का वीडियो आया सामने। जिंदा जल गए, जलकर मरे लोग। नेतन्याहू ने कहा हमसे बड़ी भूल हुई है, यानी कि इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू इस हमले को एक बड़ी भूल का रुख देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमसे एक बड़ी भूल हुई है। ये कैसी बड़ी भूल है कि इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने काफी दिन पहले ही एक दोस्तों वार्निंग जारी कर दी थी। इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि राफा के अंदर जितने भी आम नागरिक हैं, 1.7 मिलियन की आबादी वहां पर बताई जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया था कि जितने भी लोग वहां पर हैं तुरंत राफा शहर को छोड़ दें। हम वहां पर अपना जमीनी अभियान शुरू करेंगे, जमीनी सैन्य अभियान शुरू करेंगे, जमीनी तरीके से वहां पर हमारी सेना घुसेगी और तुम लोगों को मार डालेगी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि हमसे एक बड़ी भूल हुई है, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। वहीं पर एक और मीडिया हाउस की कटिंग में आप लोगों को दिखा रहा हूं कि राफा में इजरायली हमलों में इस रिपोर्ट के अंदर दावा किया जा रहा है कि 45 की मौत। दुनिया भर में हो रही आलोचना, लेकिन यूएस बोला अभी रेड लाइन क्रॉस नहीं हुई है। अमेरिका इस बात को कह रहा है कि अभी जो नरसंहार आपने किया है, जो कत्लेआम आपने राफा के अंदर किया है, इसराइल की सेना ने जो नस्लकशी की है, अभी भी रेड लाइन क्रॉस नहीं की गई। अभी भी आप लोगों ने रेड लाइन क्रॉस नहीं की है, यानी कि अभी भी आप लोग अपनी हद के अंदर ही हैं, अपनी सीमा के अंदर ही हैं। यानी कि अभी भी आप लोगों को इस चीज की अनुमति है कि इससे बड़ा नरसंहार आप राफा के अंदर कर सकते हैं। राफा के अंदर इसराइल के सैनिकों ने जो हमला किया है, उसके अंदर दोस्तों 160 लोग उस आग के अंदर झुलस कर रह गए। लोग रात में सो रहे थे, अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी जाती है, बमबारी शुरू कर दी जाती है। भयंकर आग लगने की वजह से लोग उसके अंदर झुलस गए और सोते के सोते रह गए दोस्तों। अब इस चीज को लेकर इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को एक बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक ऐलान किया गया है। सुरक्षा परिषद के अंदर से इस बात की घोषणा कर दी गई है कि राफा और गाजा के अंदर टास्क फोर्स को तैनात कर दिया जाए। टास्क फोर्स राफा के आम नागरिकों की रक्षा करेगी, जिसकी वजह से आम नागरिकों को निशाना बनाना इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा ही मुश्किल होगा। इसराइल के सैनिकों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम और बड़ी मुसीबत दोस्तों। माना यह जा रहा है कि यदि यूनाइटेड नेशन अपनी टास्क फोर्स राफा और गाजा के अंदर तैनात कर देती है, तो आम नागरिकों को इसराइल और इसराइल की सेना निशाना नहीं बना पाएगी। अब आप लोग इसराइल के सेना के प्रवक्ता का बयान मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। राफा के ऊपर ये भयंकर हमला होने के बाद इसराइल की सेना के स्पोक्स पर्सन का बयान सामने निकल कर आया है। दरअसल स्पोक्स पर्सन इस बात को वही घिसा पिटा सवाल जो है जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। उसका मानना यह है कि उसने आम नागरिकों के ऊपर हमला नहीं करवाया था, बल्कि जो इसराइल की सेना ने जो राफा के ऊपर हमला किया है, वो आम नागरिकों के ऊपर नहीं किया था, बल्कि राफा के अंदर जो आतंकवादी हैं उन लोगों के ऊपर हमला किया था। यह दावा इसराइल के स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता की तरफ से किया जा रहा है। हमने राफा में आतंकवादियों को निशाना बनाया, लेकिन अनजाने में हुए हमले में क्षेत्र में फिलिस्तीनियों की यहां पर जान चली गई। इस तरह का दावा वहां पर किया जा रहा है। यानी कि अभी भी ये वही दावा कर रहे हैं जिस तरह से पहले गाजा के अंदर इन लोगों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया और हमास के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की थी कि हम हमास के लड़ाकों को मारना चाहते हैं, लेकिन आम नागरिक उसके अंदर मारे जा रहे हैं। वहीं इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने भी राफा को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू भी इस बात को कह रहे हैं कि जो हमला हुआ है वो अनजाने में हुआ है। राफा पर कल का हवाई हमला एक दुखद गलती है, एक बहुत बड़ी दुखद गलती है, और हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये अनजाने में हमला इसराइल के सैनिकों ने उनके ऊपर कर दिया दोस्तों। चलिए ये सारी बात हम मान लेते हैं कि ये अनजाने में हमला हुआ है। इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की भी बात मान लेते हैं और इसराइल के स्पोक्स पर्सन यानी कि सेना प्रवक्ता की भी बात हम मान लेते हैं कि चलो ये अनजाने में हमला हुआ है। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है कि ये हमले के बाद भी इसराइल के सैनिक अपने टैंकों को लेकर राफा के केंद्र तक इस वक्त पहुंच चुके हैं दोस्तों। राफा के सेंटर तक पहुंच चुके हैं अपने टैंकों को लेकर, और वहां पर बहुत सारे टैंकों को तैनात कर दिया गया है।
राफा के ऊपर हमला करने के लिए। इजरायली टैंक राफा शहर के केंद्र तक पहुंच चुके हैं। ये बड़ा हमला करने की तैयारी में है राफा के ऊपर दोस्तों। तो इस तरह से राफा के ऊपर हमले को एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है कि हमारी ये बड़ी गलती है। वहीं दोस्तों आयरलैंड की तरफ से इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है। आयरलैंड और नॉर्वे ने पहले ही इस बात की घोषणा की थी कि हम बहुत जल्द फिलिस्तीन को अपने यहाँ पर स्वतंत्र देश की मान्यता देना चाहते हैं और बहुत जल्द हम घोषणा भी कर देंगे। तो आयरलैंड के संसद भवन पर फिलिस्तीनी झंडा फहराया गया है। वहां पर उन लोगों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता आयरलैंड ने दे दी है। वीडियो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पर फिलिस्तीन का जो फ्लैग है वो वहां पर संसद भवन पर लहराता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों 28 मई को भी नॉर्वे ने भी फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता अपने देश के अंदर दे दी है और सीधे तौर पर यह कहा है कि आज का दिन बेहद खुशी का दिन है और हम फिलिस्तीन का अपने नॉर्वे के अंदर इस्तकबाल करते हैं। तो ये दो बड़े देशों ने अभी आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता दी है हाल ही में। तकरीबन 144 देश अभी तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता अपने देशों के अंदर दे चुके हैं। तो ये बड़ा झटका इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के लिए है। अब राफा के इस बड़े हमले को लेकर जिस तरह की बात कही जा रही है कि ये गलती से हुआ, हम हमला नहीं करना चाहते थे, क्या आप लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? अगर ये चीज़ गलती से हुई है तो इसराइल के टैंकों को दोबारा से गाजा के अंदर क्यों भेजा जा रहा है दोस्तों? ये सवाल इस वक्त का बहुत बड़ा है। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि इसराइल की तरफ से ये हमला महज एक गलती है, ये जानबूझकर हमला किया गया है। इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।